एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्य अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणं रुच्छति। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में कि हे अर्जुन, ये ब्रह्म की स्थिति है और इसे प्राप्त करके कोई भी इंसान फिर मोह में नहीं पड़ता है। एक बार ऐसे ही ब्रह्म की स्थिति में इंसान आ जाता है, फिर इंसान माया में पड़ता नहीं है। और इस तरह अंतकाल तक स्थित्वा अस्य अंतकाले भी ब्रह्म निर्वाणम रुच्यते। इस तरह इंसान जो ऐसी ब्रह्म की स्थिति में आ गया है, अपनी मृत्यु पर्यंत इसी अवस्था में रह के वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने बड़ी गहन बातें की। इट्स ए क्लाइमैक्स। इफ पीपल कैन गेट कृष्ण व्हाट ही सेड इन चैप्टर 2, फिर गीता आगे कहने की ज़रूरत नहीं है। इससे आगे क्या हो सकता है? भगवान कहते हैं ये ब्रह्म की स्थिति है और ब्रह्म की स्थिति के आगे गीता चलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। भगवान ने दूसरे अध्याय में बहुत अच्छी बात की। भगवान ने आत्मा के बारे में कहा कि अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा तो अजर है, अमर है, सनातन है, टाइमलेस है। इट इज़ बियॉन्ड द कॉजल चेन। हर संसार में कॉज एंड इफेक्ट होती है, कॉज एंड इफेक्ट होती है, लेकिन आत्मा इज बियॉन्ड द कॉजल चेन। वो कार्य कारण की श्रृंखला से परे है। भगवान कहते हैं वो अप्रमेय है, यू कैन नॉट मेजर, क्योंकि आत्मा का मेजरमेंट नहीं हो सकता है। तो भगवान ने बहुत सारी बातें, भगवान ने कहा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि। जिस तरह इंसान एक जब शरीर पुराना हो जाता है तो पुराने शरीर को छोड़ के इंसान नया शरीर धारण करता है, उसी तरह जब देह पुराना हो जाता है तब आत्मा जो है नई देह धारण करती है। तो भगवान ने कहा इट इज़ लाइक चेंजिंग ऑफ क्लोथ्स। डोंट आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद द बॉडी, बट मोस्ट ऑफ अस हैव आइडेंटिफाइड आवर सेल्फ विद द बॉडी। हम कहते हैं मुझे भूख लगी है, इसका मतलब है आई हैव आइडेंटिफाइड माई सेल्फ विद माई बॉडी। कहना तो ऐसा चाहिए कि मेरे शरीर को भूख लगी है क्योंकि आत्मा को कभी भूख नहीं लगती है। मैं कहता हूँ मुझे नींद आ रही है, इसका मतलब है आई हैव आइडेंटिफाइड माई सेल्फ विद द बॉडी। मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ऐसा लगता है कि मेरा शरीर अभी निद्रा में प्रवेश करेगा। मुझे नींद आ रही है, मेरे शरीर को नींद आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। बट वी हैव आइडेंटिफाइड आवर सेल्फ सो मच विद द बॉडी। कोई मेरा अपमान करे तो मैं क्रोधित हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने शरीर के साथ इतना तादात्म्य कर लिया है कि शरीर का अपमान हो रहा है, मैं अंदर से नहीं सोचता हूँ कि ये तो शरीर का, मेरा तो अपमान हो ही नहीं सकता है। जो मैं चेतना स्वरूप हूँ, मैं जो आत्मा स्वरूप है, उसके साथ तो कोई अपमान कर ही नहीं सकता है। वो तो मान अपमान से परे है। ऐसी हमारी भावना नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा कि वाई आर यू वरिंग, इट इज जस्ट चेंजिंग ऑफ क्लोथ्स। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तम निधिनान्यव तत्र का परिवेदना। भगवान कहते हैं कि पहले आत्मा अव्यक्त होती है जब शरीर में नहीं होती है, जब शरीर में हो जाती है थोड़ी व्यक्त हो जाती है देह के स्वरूप से, और फिर शरीर के मृत्यु होने से फिर से अव्यक्त हो जाती है। अव्यक्तम निधिनान्यव, जब मृत्यु हो जाता है फिर से आत्मा अव्यक्त हो जाती है। तत्र का परिदर, इसके लिए रोना धोना ठीक नहीं है। क्यों रोता है? द वाइज मैन डजंट लिव। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस तरह शरीर में परिवर्तन होते हैं, कभी बाल्यावस्था होती है, कुमार अवस्था होती है, पौंड्र अवस्था होती है, युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, और फिर वृद्धावस्था होती है, फिर मर जाता है। जिस तरह देह में परिवर्तन होता है, इस तरह जब देहांतर होता है, एक देह से आत्मा दूसरी देह में प्रवेश करती है, तो धीर पुरुष जो है, जो समझदार इंसान है, जो ज्ञानी इंसान है, उसको मोह में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च एनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति पार्थ। आत्मा का छेदन नहीं किया जा सकता। नैनम छिंदति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, अग्नि से उसको जलाया नहीं जा सकता, पानी से उसको भिगवाया नहीं जा सकता, और पवन से उसको सुखवाया नहीं जा। क्यों? क्योंकि आत्मा पदार्थ ही नहीं है। इट इज़ नॉट मैटर।
कोई भी पदार्थ, एक कागज़ है, उसको मैं भिगोया सकता हूँ, जला सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आत्मा को कैसे जलाइएगा? आत्मा पदार्थ ही नहीं है, आत्मा पदार्थ ही नहीं है, उसको आप भिगोया नहीं सकते हो, उसको छेदन नहीं कर सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, उसको पवन से सुखा नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो अशोष्योयम, अदाह्योयम, अविकार्योयम, शरीर के विकार होते हैं, पदार्थ के विकार होते हैं। ये मंदिर अभी है, 5000 साल के बाद ये बिल्डिंग होगा ना होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन वो बदलता रहता है, जर्जरित होता रहता है। ये शरीर अभी है, 100 साल के बाद होगा नहीं होगा, ये कुर्सी अभी है, 500 साल के बाद होगी, लेकिन आत्मा तो हमेशा है। तो भगवान कहते हैं आत्मा का छेदन नहीं कर सकते, वो अचिंत्य है। अचिंत्य है ना, आपके विचार में भी आ नहीं सकता, वो विचारों से परे, यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट। कोई कहेगा मैं बुद्धि से पालूंगा भगवान कहते हैं अचिंत्योयम, अप्रमेयोयम, अविकार्योयम, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। वो नित्य है, वो सर्वगत है, अचल है, सनातन है, अचलोयम सनातन। भगवान कहते हैं आपके विचार में भी आने वाला नहीं है, वो विचार से भी पार है। पार हो जाना ही जिसका गुणधर्म है, उसी का नाम आत्मा है। दैट विच विल नेवर कम विद इन योर ग्रिप। आपकी इंद्रियों के पकड़ में नहीं आएगी, आपकी बुद्धि के पकड़ में नहीं आएगा, आपके मन के पकड़ में नहीं आएगा, आपके विचार, आपके चिंतन के सबसे परे जो है वो आत्मा है, वो परमात्मा है। सो द सोल एंड द सुप्रीम आर बियॉन्ड द रियल्म ऑफ माइंड एंड मैटर। तो भगवान ने फाइनली कहा आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यम आश्चर्यवत अन्य शृणोति श्रुत्वापि वेदन चैव कश्चित्। आत्मा, कई लोग ऐसे हैं जो आत्मा को आश्चर्यकारक है ऐसा वर्णन करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आत्मा आश्चर्यकारक है ऐसा सुनते हैं, कई लोग ऐसा है कि आत्मा तो आश्चर्यकारक है ऐसा विचारते हैं, लेकिन इतना सुनने के बाद, बोलने के बाद, विचारने के बाद, जानने के बाद भी आत्मा को कोई भी ठीक तरह से जानता नहीं है, क्योंकि जानने से, विचार से आत्मा को पकड़ नहीं है, केवल ध्यान से, केवल अंतर्गत जाने से। जब आप चेतना की अनुभूति करते हो तब आत्मा की अनुभूति करते हो, तभी वो सच्चा जानना है। तो भगवान कहता है आत्मा इज अ फिनोमिनन विच विल नेवर बी कैप्चर्ड विद द टूल्स यू आर यूजिंग फॉर योर लाइफ। जगत में हम कैसे जीते हैं, हम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं, मन का उपयोग करते हैं। भगवान कहते हैं दीज टूल्स आर टोटली इनएडिक्वेट, दीज टूल्स विल बी टोटली स्टूपिड, यू कैनॉट कैच। जैसे लैब में आप यू ट्राई विथ सम टूल्स, माइक्रोस्कोप और वॉट एवर, सम केमिकल एनालिसिस, योर टेस्ट ट्यूब। भगवान कहते हैं ऑल दिस मेजरमेंट्स विल बी इनएडिक्वेट टू कैच द सोल। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म, अणोरणीया समनुस्मरेत्, अणु से भी अणु से भी छोटा है। सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूप, अचिंत्य रूप आदित्य वर्ण तमस परसा। आत्मा जो है माया से पर है। तो भगवान ने ऐसी आत्मा की बात की। भगवान ने कहा तू फिक्र मत कर, अपनी स्थित प्रज्ञता में अपने अंदर डूब, अपने अंदर डूब, तो फिर ये सब तुम्हारी जो ये रोना धोना जो अर्जुन का है, जो रो रहा है, वो चला जाएगा। ऊपर ऊपर सागर के ऊपर ऊपर लहर उठती है, लेकिन अंदर तो सागर शांति है। संसार में भी हमको बहुत दुख आते हैं, सुख आते हैं, बहुत उद्वेग होता है। सुख में भी उद्वेग होता है, सुख में भी कंपन होता है, और दुख में भी बहुत कंपन होता है। इंसान त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाता है। शंकराचार्य लिखते हैं संसार दुख गहनाथ जगदीश रक्ष। ये भगवान, ये संसार के गहन दुख से मेरी रक्षा करो। सुख में भी इंसान चलित हो जाता है, दुख में भी चलित हो जाता है। भगवान कहते हैं ये सब ऊपर ऊपर होता है, लेकिन अंदर एक स्थान है जहाँ कोई कंपन नहीं है। आत्मा में प्रवेश करो, अपने साक्षी भाव में रहो, अपनी स्थित प्रज्ञता में रहो, तो ये सब ऊपर ऊपर चलता रहता है, अंदर कुछ होता नहीं। अंदर तो एक ऐसा स्थान है जहाँ आनंद ही आनंद है। अब इससे आप परे हो जाओ। डिस आइडेंटिफाई योर सेल्फ विथ योर ओन बॉडी। अपनी चेतना में डूबो, अपनी चेतना में डूबो, अपनी स्थित प्रज्ञता में डूबो, अपनी सम्यता में डूबो। भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समभूत्वा समत्वम योगम उच्यते। ये समत्व ही योग है। भगवान कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस सभी से परे होके जब इंसान जीता है तो अब योग में आ जाता है। उसी हिसाब से भगवान ने कहा
सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्वस्व नैनम पापम वापसे। सुख दुख को समान करके, हानि लाभ को समान करके, सफलता विफलता जय पराजय को समान करके अगर तू लड़ेगा तो अर्जुन तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तू अपनी स्थित प्रकृति में बैठा है। तो भगवान ने समत्व योग समझाया और भगवान ने कहा समत्व योगी है, समत्व में आ जा, अपने साक्षी भाव में आ जा, स्थित प्रकृति में। तो अर्जुन फिर सवाल पूछता है कि ये स्थित प्रकृति क्या है? तो भगवान का है दुखेशु अनुद्विग्ध मना सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुख से चलायमान नहीं हो जाता, सुख से पागल नहीं हो जाता है, ऐसा मुनि अपनी स्थित प्रकृति में ऐसा जानना। वितराग भय क्रोध, जिसके राग भय क्रोध चले गए, ऐसा मुनि स्थित। और भगवान कहते हैं आत्मन्यव आत्मतुष्ट, जो अपनी आत्मा में स्थित है वो है स्थित प्रकृति। प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्यव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोदिते। मन में उद्भवती सभी कामनाओं से जो मुक्त हो गया है, कामना सभी मन में उद्भवती है ना, मन में ही कामना का जन्म होता है। भगवान कहते हैं मन में उठती हुई सभी कामनाओं से जो मुक्त हो गया है और जो अपने आत्मा से ही संतुष्ट है वो स्थित प्रज्ञ इंसान है। इस तरह भगवान ने समत्व योग समझाया। और फिर भगवान ने फाइनली कहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, अगर तू अपने स्थित प्रकृति में आ गया, अपने साक्षी भाव में आ गया, अपनी अनासक्ति में आ गया, और उसी दूसरे अध्याय में ही भगवान ने कहा है कर्मण्येव अधिकारस्ते। हम लोग सोचते हैं कि ये कहा होगा भगवान ने तीसरे अध्याय में, क्योंकि ये कर्मयोग की बात है, लेकिन ये जो बात है भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्तु। तो अनासक्त भाव से, अपने साक्षी भाव से कर्म करता रहे, और जो भी कर्म का परिणाम भगवान के चरणों में तू अर्पण करता रहे, इसी ऐसा कर करके तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान ने कहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति पर, इस अगर तू अपने समत्व में आ गया, अपने आत्मा में स्थित हो गया, तो भगवान कहते ये तो तू ब्रह्म की अवस्था में आ गया, तू ब्रह्म की चर्या में आ गया। उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का सच्चा मीनिंग ये नहीं है कि आप काम वासना से दूर रहो, जबरदस्ती अपने आप को करो। अगर आप अपने मन से, मनसा वाचा करना, अपनी चेतना के तल पर आप मेरे साथ जुड़ गए, राम में रमान हो गए, तो आप ब्रह्मचर्य में आ गए। भगवान कहता है ये ब्राह्मी स्थिति है। और फिर भगवान को आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या करे, अर्जुन हमारे जैसा इंटेलेक्चुअल है, वो भगवान को पकड़ नहीं पाया, वो बुद्धि में रमता रहा हमारी तरफ। वो बुद्धि से ही वो स्लाइसिंग एंड डाइसिंग, लेकिन बुद्धि की सीमा है। भगवान कहते हैं बुद्धि से आप आत्मा को पकड़ नहीं पाओगे, फिर भी अर्जुन इज ट्राइंग टू स्लाइस एंड डाइस। तो अर्जुन आगे भी सवाल पूछता है कि आप ज्ञान योग को अगर कर्म योग से ज़्यादा मानते हो तो मुझे युद्ध रूपी भीषण कर्म में क्यों धकेल रहे हो? द फर्स्ट श्लोक ऑफ द थर्ड चैप्टर, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अगर आप ज्ञान योग को ही अच्छा मानते हो तो मुझे कर्म में क्यों धकेलते हो? तो भगवान समझ गए कि अर्जुन समझा ही नहीं जो मैंने उच्चतर बातें कही अर्जुन, क्योंकि जो इंसान की स्थिति ब्रह्म में आ जाती है उसके सब सवाल गिर जाते हैं। His questions don't remain. Not that all his questions have been answered, लेकिन वो उसके सवाल ही गिर जाते हैं, क्योंकि वो रहता नहीं। He does not exist as an entity, and when you don't exist as an entity, आपके सवाल भी आपकी एंटिटी के साथ गिर जाते हैं। लेकिन अर्जुन सवाल पूछता है, इसलिए इट इज प्रूवन दैट उसका अहंकार अभी भी है, और फिर से ही आस्किंग क्वेश्चन। तो भगवान ने फिर कर्मयोग का, और वैसे भी भगवान जानते थे कि अर्जुन जो है ज्ञान योग को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल टाइप, अगेन कमिंग बैक टू योर इनिशियल क्वेश्चन, his psychological type is that of a kshatriya. He believes more in action. He cannot sit and meditate. He cannot sit and माला नहीं घुमा सकता, वो अपने आत्मा में डूब नहीं सकता है आँख बंद करके। वो ऐसा कभी नहीं सका ऊपर ऊपर से कर्म हो रहे हैं, मैं तो सिर्फ करने वाला हूँ, ये ऊपर उसकी, इट इज़ नॉट हिज कप ऑफ टी। भगवान जानते थे, इसलिए भगवान कहते हैं अभी तो स्वधर्म में रहे, क्षत्रिय है तो युद्ध में खड़ा रहे, अपना कर्म निभा, डू योर ड्यूटी, बट डू इट इन एन अनअटैच्ड वे। अगर बुद्ध वहाँ होते तो भगवान के आशीर्वाद दे दिया, चला जा, चले। महावीर अगर होते वहाँ तो भगवान आशीर्वाद देते थे कि ये तुम्हारी साइकोलॉजिकल टाइप नहीं है,
You are although born in a Kshatriya family, you are not a Kshatriya. I know. Go from here. Go and meditate. Go अपना धर्म करो, अपना ब्राह्मण धर्म निभाओ. बुद्ध को विदा कर देते, भगवान आशीर्वाद देते थे, महावीर को आशीर्वाद देते. कोई एकनाथ या कबीर होते वहाँ तो कबीर जी को कहते आप जरूर युद्ध से भाग जाओ, आपको यहाँ ठहरने की. लेकिन भगवान जानते हैं अर्जुन तो उसका टाइप अलग है. सी अगेन द क्वेश्चन ऑफ साइकोलॉजिकल टाइप. इसलिए भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो. अपने स्वभाव में रहना ही अच्छा है. दूसरे का स्वभाव का यू आर ट्राइंग टू कॉपी, यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ एज ए ब्राह्मण by talking of religion, by talking about religion, but you are not a Brahman type. Shut up. Stay here. Start fighting. तो भगवान ने फिर कर्मयोग कहना पड़ा. और कर्मयोग का मूल आधार ये है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते. आपको कर्म पे ही अधिकार है, फल पे अधिकार ही नहीं है. और हम सोचेंगे क्यों हमको कर्म पे अधिकार नहीं है. देखो सोचने जैसी बात है. कर्मयोग की मैंने बार बार कहा है. We are summarizing chapter 3 so that you summarize chapter 1, summarize chapter 2, summarize so that you get a beautiful, you will be able to understand chapter 4 at a much higher level. अगर summarize नहीं किया तो फिर ये भी यांत्रिकता आ जाती है, इसमें भी मैकेनिस्टिक हो जाता है. तो भगवान का कहने आप सोचो, मैं अज्ञात से आया हूँ. मुझे पता है मैं कहाँ से आया हूँ इस पृथ्वी पर, कि यहाँ से आया वहाँ से आया, किसी को कुछ पता नहीं. और मैं मृत्यु के पश्चात कहाँ जाऊँगा ये भी मुझे पता नहीं. तो अज्ञात से मेरा आना है, अज्ञात में मेरा जाना है. तो बिगिनिंग इज आउट ऑफ अज्ञात, कंक्लूजन इज इनटू अज्ञात. तो इन दोनों अज्ञात के छोर के बीच जो भी होगा वो भी अज्ञात का ही होगा. जो भी कर्म अगर मुझसे हो रहा है वो भी अज्ञात का ही, यानी सुप्रीम का ही कर्म होगा. सी द लॉजिक. जो भी कर्म ये दोनों अज्ञात के छोरों के बीच है, बिटवीन दिस टू अननोन्स, व्हाटएवर आई एम डूइंग इट मस्ट बी द एक्शन ऑफ द अननोन, इट मस्ट बी द एक्शन ऑफ द सुप्रीम. इस जगत में जन्म मेरे हाथ में नहीं है. जब हम जन्मे तो हमको पता भी नहीं चला कि हम जन्मे. लोग कहते हैं कि आप जन्मे तब ऐसे थे ऐसे थे, हमको नहीं पता चला. और मृत्यु होगी तभी भी हमको पता नहीं चलेगा. तो डेथ इज सच ए मेजर सर्जिकल ऑपरेशन दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन बिटवीन. वो प्रकृति के हाथ में जाता है. कई बार इंसान जब उसकी मौत हो जाती है तो वो ऊपर से अपनी देह को देखता है, ऊपर से या कहीं से भी देखता होगा कि क्या हो गया, व्हाई एम आई नॉट एबल टू गो बैक. इसलिए हम कहते हैं ना आत्मा भटकती रहती है. 13 दिन तक हम लोग, हमारे सनातन धर्म में ये सिस्टम है, 13वें दिन पे हम ब्राह्मणों को या किसी अच्छे पवित्र आत्माओं को भोजन खिलाते और आत्मा को कहते हैं कि अभी आप इस देह की माया छोड़ो, अपने परम धाम में जाओ, जहाँ आपका गंतव्य है वहाँ जाओ. इसलिए हम कहते हैं कोई जब मर जाता है तो बहुत ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जितने रोते हैं उतना हमारे रिलेटिव जो है उसकी अटैचमेंट इसी संसार में, उसी धन से, उसी शरीर से, उसी पत्नी से, उसी पति से, उसी कुत्ते से जिसको पालता, उसी के साथ ज़्यादा सगन हो, उसका आत्मा का उद्धार नहीं है, आत्मा की मुक्ति नहीं होती. इसलिए हमारे लोग कहते हैं कि जब मृत्यु होती है तो धर्मशास्त्र का अभ्यास करो ताकि आपके हृदय को शांति मिलेगी. आपके हृदय को शांति मिलेगी तो जो आत्मा जिसने देह छोड़ी है उसको भी अच्छा लगेगा, वो आसानी से अपनी माया छोड़ के चला जाएगा. तो मृत्यु भी मेरे हाथ में नहीं, मृत्यु का भी मुझे पता नहीं चलता. इट इज़ नॉट माई ओन विल. जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वृद्धावस्था कब आएगी पता नहीं चलता है. टुडे वी थिंक कहाँ गया मेरा यौवन, कहाँ चला गया, व्हाट हैपेंड. Nobody is even looking at me now. Now you think like, and there were days when so many people were turning heads to look at me. वृद्धावस्था वो भी हमारे हाथ में नहीं. व्याधि आ जाती है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं. देखो जीवन की आमूल घटना है प्रेम, upon which human beings live their life. तो प्रेम क्या हमारे हाथ में, किसी के साथ आपका प्रेम संबंध होता है आपके हाथ में नहीं. कौन माता बनेगी, कौन पिता बनेगा, कौन आपकी पत्नी बनेगा, कौन आपकी पति बनेगी, कौन आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी या बॉयफ्रेंड, किसी के हाथ में नहीं है. कितना भी चाहो कि इसके साथ मेरा लेकिन आपके हाथ में कुछ बात ही नहीं. काम वासना, काम वासना भी हमारे हाथ में नहीं. कानून के हिसाब से आपका अधिकार होगा काम वासना में प्रवेश करना, लेकिन वो भी आपके हाथ में नहीं है. इट कैन नॉट हैपन एट ए टाइम यू वांट दैट टू हैपन. इट इज बियॉन्ड योर हैंड. इट इज नॉट, इट हैपन्स ओनली व्हेन यू आर इन ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस स्टेज. वो भी आपके हाथ में नहीं है. न
किसी के साथ शादी आपके हाथ में नहीं, किसके साथ शादी हो, कितना आपको मान मिलेगा या अपमान मिलेगा, कितना आपको धन मिलेगा, कितनी भी मेहनत करो, लेकिन जो धन मिलने वाला है वही मिलता है और ज़्यादा मिलता नहीं। जो नहीं कुछ करता है उसको मिल जाता है। अगर बेहोशी है, अगर आप बेहोश भी है तो भी आपकी सांस चलती रहती है, क्योंकि सांस लेना आपके हाथ में कुदरत ने नहीं रखा, बिकॉज इट्स सच ए deep thing that if it is left in our hand we will always err। अगर सांस लेना या न लेना अगर हमारे हाथ में हो तो हम गलती कर देते और मर जाते। कितनी गलती होती है जिंदगी में, सॉरी मैं भूल गया। अगर सांस लेना या न लेना हमारे हाथ में होता तो शायद हम भूल जाते सांस लेना, एक में और हम मर जाते। तो सांस चलती रहती। मैं सोया पड़ा फिर भी सांस चलती, मैं बेहोश पड़ा सर्जरी टेबल पे तो भी सांस चलती। मैं किसी को कह नहीं सकता कि देखो मैं आज सांस लेना नहीं चाहता कल ले लूँगा, ये भी नहीं कह सकता। सांस लेनी या नहीं ली वो भी हमारे हाथ में नहीं है। शरीर में अपना रुधिराभिसरण होता रहता है, ब्लड प्रेशर क्या है वो चलता रहता है, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। पाचन क्रिया मैं नहीं कह सकता हूँ कि देखो अभी डाइजेस्टिव सिस्टम को अभी मैं स्टॉप करता हूँ, कल कर लेंगे, लेट मी डू समथिंग एल्स, वो भी हमारा। स्मृति, मेमोरी इज नॉट इन आवर हैंड। You are not sure whether tomorrow morning you will wake up and you will remember that you are Jaidev Jani. You could forget everything. वो भी हमारे मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मेरे से ही स्मृति है। आप कई लोग कहते हैं कि हमने इस बच्चे को जन्म लिया, हमने हम माँ बाप बने हैं, वी गेव बर्थ टू दिस चिल्ड्रन, लेकिन जन्म देना भी हमारे हाथ में नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो माँ बाप बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं सकते, और कई लोग ऐसे हैं जो माँ बाप नहीं बनना चाहते फिर भी बन गए। इसका मतलब क्या कि माँ बाप बनना या बनना वो भी हमारे हाथ में नहीं है। वो तो हम मानते हैं कि हम बन गए, वो भी हमारे हाथ की चीज़ नहीं है। कई लोग हैं जो माँ बाप बनना चाहते बन नहीं सकते, कई लोग हैं नहीं बनना चाहते फिर भी बच्चा हो गया। इट्स नॉट इन आवर हैंड, यू नो। तो और आज रात को मैं क्या सपना देखूंगा वो भी मेरे हाथ में नहीं है। I cannot decide what dream I want to. I cannot invite you in my dream कि देखो आज मेरे सपनों में आना, I am going to view this। अगर इतनी बेबसी है तो फिर जो कर्म होता है मेरे से और उसमें जो कर्म का फल निपसता है वो मेरा कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट बी माई? और कर्म आप अपने शरीर से करते हो, और शरीर भी पंच महाभूत का हिस्सा है। पंच महाभूत आपके जन्म होने से पहले भी थे, अभी भी है, और आपके जन्म मृत्यु के बाद भी होंगे। आपका देह भी पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा। तो जो पंच महाभूतों से आपका शरीर बना है उसी का सहारा लेकर अगर आप कर्म करते हो तो उस कर्म से जो फल निपजता है वो आपका कैसे आप कह सकते हो? हाउ कैन यू एवर क्लेम कि मैंने किया है? और फाइनल थिंग कि ये शरीर में तब तक कर्म होता है जब तक इसमें आत्मा बसा हुआ है, तब तक। कितना भी बुद्धिमान इंसान हो, कितना भी एफिशिएंट इंसान हो, जब आत्मा चली जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है, फिर कुछ भी कर्म नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वास्तव में कर्म जो है शरीर से नहीं हो रहा है, आत्मा की ऊर्जा से हो रहा है। और आत्मा की ऊर्जा कहाँ से आती है? वो परमात्मा की ऊर्जा है। ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस जगत में सारे अंश जीव जो है वो मेरे ही अंश है। तो ये जो कार्य करने की, कर्म करने की ऊर्जा भी जो है वो भगवान ने ही दी है। तो मैं करने वाला, मैं कहाँ से पैदा हो गया? हर चेहरा चमकता है अनवारे इलाही से। हर सांस ये कहती है कि हम है तो खुदा भी है। अगर मैं हूँ तो खुदा भी है, अगर खुदा नहीं तो मैं हो नहीं सकता। हर चेहरा चमकता है, हर चेहरे पे जो चमक है अनवार इलाही से, वो अल्लाह की चमक से ही हमारे चेहरे पे चमक है। हर सांस ये कहती है, हर सांस का आना जाना कहता है कि हम है तो खुदा भी है। अगर खुदा नहीं तो हम भी नहीं होंगे, अगर हम नहीं तो खुदा भी नहीं। तो इतना सचोट विज्ञान है। और भगवान कहते हैं कि डोंट थिंक दैट यू आर द डूअर, यू आर नॉट द डूअर। अपने अपने गुण कर्म के हिसाब से कर्म होते रहे थे। अगर आपको कोई कमरे में बंद किया जाए,
अगर आपका प्लम्बिंग नेचर है तो आप कोई भी हिसाब से आप कमरा तोड़ेंगे, उसमें से पाइप निकालेंगे, जोड़ेंगे, बिकॉज यू लाइक टू डू इट, दैट इज़ योर साइकोलॉजिकल टाइप। अगर आपका ब्राह्मण सभा है तो कमरे में आप जेल खाने में भी आप दीवार पे गीता लिखना शुरू करेंगे या कुछ लिखना शुरू करें जो अच्छा है, वेद मंत्र लिखना शुरू करेंगे। अगर आपका क्षत्रिय सभा है, आप सोचेंगे कहीं से भी आप एक कुर्सी से लकड़ा निकाल के उसकी तलवार बना लो और यहाँ से भागो और सब लोगों को मारो। जो आपका स्वभाव है उसी के हिसाब से आपका कर्म है। आप अगर मनुष्य है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनाएंगे, अगर आप चिड़िया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घोंसला बनाएंगे चिड़िया कभी मकान नहीं बनाए क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्वविद्, गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न। जो युक्त है, जो भगवान ने डूबा हुआ व्यक्ति है, जो भक्त है, जो कर्मयोग में डूबा है भक्ति, ऐसा व्यक्ति ऐसा सोचता है कि गुण के हिसाब से कर्म हो रहे हैं। मेरी अगर ब्राह्मण प्रकृति है तो ब्राह्मण प्रकृति के कर्म हो रहे हैं। मैं अगर मेरा अकाउंटेंट का दिमाग है तो मैं अकाउंटिंग करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता हूँ, ऑलराउंडर हो सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक लिमिट आ जाती है, इतने से ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। From that angle, even the intelligence of a most intelligent scientist is also limited. In a spiritual, the spiritual intelligence is much more beyond the physical intelligence. चैतन्य महाप्रभु की बुद्धि आइंस्टाइन से कहीं आगे, कोई योगी की बुद्धि जो है हमारे किसी भी वैज्ञानिक से कहीं ज़्यादा आगे, माइल्स, थाउजेंड एंड थाउजेंड टाइम्स बेटर, क्योंकि उसकी कोई कंपेयर, एक है क्वांटिटेटिव इंटेलिजेंस, दूसरी है क्वालिटेटिव इंटेलिजेंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज ऑफ अ डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट क्वालिटी। द एक्चुअल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस इज ऑफ अ डिफरेंट डायमेंशन, ए डिफरेंट काइंड। तो भगवान कहते हैं कि आपके गुण कर्म के अनुसार कर्म होते हैं, आप करने वाले कहाँ से पैदा हुए। और भगवान की इसलिए कहते हैं कर्तापन की भावना छोड़ो, मैंने किया है वो भावना छोड़ो। क्योंकि जब आप कर्तापन की भावना रखते हो तो क्या होता है कि कर्म के फल में आपकी आसक्ति हो जाती है। अगर मैं सोचता हूँ कि मैंने किया है तो फिर कर्म से जो फल निकलता है उसमें मेरी आसक्ति हो जाती है, और फिर कर्म के फल में आसक्ति जब हो जाती है तो जो मेरी साक्षी भाव जो है, मेरी स्थित प्रज्ञता जो है, और जो मैं चेतना में निवास करता था वो नीचे उतरकर पदार्थ में आ जाती है। कर्म का फल पदार्थ है तो मेरी चेतना भी पदार्थ जैसी हो जाती है। जो चेतना पहले हल्की थी, विच कुड हैव बीन पुल्ड अप बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो पदार्थ जैसी हो गई। नाउ इट इज बीइंग पुल्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। आइदर यू आर बीइंग पुल्ड अप और यू बीइंग पुल्ड डाउन। तो भगवान कहते हैं आप कर्म में के फल में आसक्ति रखोगे तो आपका चित्त भी पदार्थ जैसा हो जाए। वो कहते हैं जब कंजूस मरता है तो साफ होकर वापस लौटता है, क्योंकि उसके दिमाग ऐसा पदार्थ में रम्माण हो जाता है, उसी तरह उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो भगवान कहते हैं चित्त को हल्का रखो और कर्तापन की भावना रखो। कर्तापन की भावना रखने से आप अपनी स्थित प्रज्ञता से, आपके साक्षी भाव से आप चलित हो जाते हैं। इसलिए हमारा नरसिंह मेहता ने कहा हूँ करो ये अज्ञान का। अज्ञान क्या है? मैंने किया है, ये भावना ही अज्ञान है और कुछ नहीं। अब गीता ना पढ़ो तो चलेगा, वेद ना पढ़ोगे तो चलेगा, बाइबल न पढ़ोगे तो चलेगा, शिक्षा पत्री न पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन अगर कर्तापन की भावना से मुक्त हो गए तो आप खुद गीतामय हो गए। अगर आपने ऐसी भावना कर दी मैं तो साक्षी भाव में हूँ, जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की शक्ति के अनुसार हो रहा है, उसके फल भी तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मनसा वाचा कर्मणा यद यद करोति सकलम, तुम्हारे चरणों में हमने दे दिया। मनसा वाचा कर्म, जो भी किया मैंने भगवान के चरणों में अर्पण। ऐसी अगर भावना रहेगी तो हम कर्तापन से मुक्त हो जाएंगे और अपने अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं कि अगर इस भावना से अगर आप कर्म करने लगोगे, भगवान कहते हैं ट्राई इट, फिर आप अकेले नहीं हो इस जगत में। भगवान कहते हैं सारी प्रकृति आपके साथ हो जाएगी। इट इज हार्ड टू बिलीव दिस। प्रकृति इज नॉट ए डेड थिंग, द फिजिकल नेचर इज नॉट ए डेड थिंग, इट इज अ लाइव थिंग। गिव यू जस्ट वन एग्जाम्पल, आई हैव गिवन मेनी एग्जाम्पल बिफोर, कि देखो इन द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री द प्रपोर्शन ऑफ men and women have always been around 50-50.
ज़्यादा से ज़्यादा 52%, 48% द सेक्स रेशियो। कई बार ऐसा होता है कि मैन आर 52%, वीमेन आर 48%। कभी जगत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि मैन वेर ओनली 5% एंड वीमेन वेर 95% इन द ह्यूमन रेस। आई एम टॉकिंग ऑफ ह्यूमन रेस। इट हैज नेवर हैपेंड लाइक दिस। It has never happened like. Even after Second World War, many men died. After Second World War, there were more male child born to balance up the sex ratio. क्योंकि बहुत millions of men died and there were more women, but to balance up, the nature produced more male children. It is a statistically recorded thing. It means the nature is balancing itself. Means nature is not a dead thing. उसी के भावना से हमारे ऋषि मुनि ने गंगा को गंगा मैया कहा, यमुना को यमुना मैया कहता। सूर्य उगते हुए सूर्य की पूजा की थी। ये कोई पागलपन नहीं था, उसमें एक दिव्य भावना थी कि ये भी परमात्मा का स्वरूप है। जो नदी जा रही है वो भी पवित्रता से, इसलिए नदी के प्रति आदर था, नेचर के प्रति आदर था। सो देयर वाज अ नेचुरल कंजर्वेशन। अगर आपको आदर है तो उसका आप दुरुपयोग नहीं करो। वी डोंट हैव रिस्पेक्ट, वी आर टेकिंग इट एज अ कमोडिटी, देयरफॉर वी आर एक्सप्लॉइटिंग इट एंड वी आर ओवर यूजिंग। सी द डिफरेंस। ऋषि की दृष्टि ये थी कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कुरु सन्निधिं। जब स्नान करते हो तो गंगा माता का स्मरण करो। माता का एक पवित्र भावना थी कि उसमें भी परमात्मा की ऊर्जा है, ये भी परमात्मा की प्राकृतिक ऊर्जा है। तो ये भावना से तो भगवान ने कहा प्रकृति आपको सहायता करेगी। आप निष्काम कर्म की शुरुआत करो, आप अकेले नहीं हो, प्रकृति आपको सहायता करेगी। न केवल प्रकृति लेकिन दिव्य शक्तियाँ वो भी आपको सहायता करने के लिए तत्पर होगी। ये भी समझने जैसी है। इस जगत में आसुर शक्ति है और दिव्य शक्तियाँ भी है। कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं नहीं कि क्या हो गया उसको, कौन सा भूत उसके दिमाग में सवार हो गया, उसने ये काम कर दिया, इसने ये घोर कृत्य। हम ऐसे मजाक में कहते हैं कि कौन सा भूत उसके दिमाग में सवार हो गया कि उसने ये अधम कृत्य किया, ये मर्डर कर दिया। लेकिन उसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है। आसुरी शक्ति ऐसी है जो आपके पास, उनके पास इंद्रिय नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन आपके पास आपके शरीर के माध्यम से वो पूरा कृत्य करवाना चाहती है और करवाने के बाद वो प्रसन्नता प्राप्त करती है। तो ऐसी आसुरी शक्ति आपके हाथ से, आपके दिमाग से, कई बार आपको क्रोध आ जाता है, आग बबूले, आप बहुत कुछ तोड़फोड़ करते हो, बाद में आपको ये मेरे से कैसा हो गया, आई एम नॉट लाइक दिस हैपेंड डिस्पाइट मी। यू ऑल्सो फील ऑनेस्टली इनसे कि ये मेरे से कैसे होगा। लेकिन जब क्रोध की एक सीमा से आप आगे बढ़ते हो तो फिर आपके बस की बात नहीं होती, आसुरी शक्ति आपको कंट्रोल करने लगती है। इन द कोर्ट ऑफ लॉ इवन जजेस हैव बीन कंफ्यूज्ड कि यू आर सच ए नाइस मैन, यू सीम टू हेल फ्रॉम ए गुड फैमिली, आपके चेहरे से भी आपको बहुत कल्चर्ड आदमी लगता है, आपके हाथ से खून हो गया, मैं भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि आसुरी शक्तियाँ भी जगत में आपसे बुरा कृत्य करवा लेती है। कॉन्वर्सली यहाँ दिव्य शक्तियाँ जो कृष्ण बात करती है, जो आपके शरीर के माध्यम से इस जगत में दिव्य कार्य करवाना चाहती है और दिव्य कार्य करवा के वो प्रसन्नता को प्राप्त करती है। तो भगवान कहते हैं जब आप निष्काम कर्म करने की शुरुआत करते हैं तो जगत की सारी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हो लेती है। Could you have ever imagined when Gandhiji started his movement, that son of a millionaire, Motilal Nehru, born with a silver spoon, will live all the luxury of his life, would be ready to spend half of his life in prison, going by Gandhiji's call. Or Sardar Patel, such a practical, realistic man, would start following Gandhi. Lokmanya Tilak would, or Radha Krishnan, or very brilliant people like M.C. Chagla or Ram Manohar Lohia. These were very brilliant. Or Rajaji, such a brilliant character, would leave their intelligence aside and start walking behind Gandhi. लेकिन निष्काम कर्म की भी तरंगे उठती है। अगर आप यहाँ संगीत बजाते हैं तो आपके हृदय में तरंग उठती है। जो बच्चा अभी अनबॉर्न है उसके ऊपर भी संगीत की असर होती है, तो आपके निष्काम कर्म की तरंग तो लोकांतर में पहुँचती है। अनेक लोगों में वो तरंग, अनेक ग्रहों में, उपग्रहों में वो अपने निष्काम कर्म की तरंग पहुँचती है। और जब ऐसी तरंग पहुँचती है तो दिव्य शक्तियाँ आपके साथ
अचानक देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल रेडी टू वर्क फॉर यू। आपको भी पता नहीं ये कैसे हो गया, आई नेवर थॉट दिस पर्सन विल जॉइन मी। ऐसा ही हो जाता है। तो भगवान कहता है आप निष्काम कर्म की शुरुआत करें, सारी दिव्य शक्ति आपके साथ हो लेगी। और फिर भगवान ने कहा तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम। आप निष्काम कर्म की शुरुआत करो तो न केवल प्रकृति, न केवल दिव्य शक्तियाँ, मैं खुद जो सर्वगत हूँ आपके निष्काम कर्म के यज्ञ में उपस्थित हो जाएगी। निष्काम कर्म एक यज्ञ, यज्ञ का अर्थ ये नहीं कि आप अग्नि जलाओ, उसमें डालते रहो, घी डालो या अन्न डालो या मंत्रोच्चार करो, ब्राह्मण को दक्षिणा दो, आप फिर खाना खा के विदा हो जाओ, कल से अपना काम शुरू। ये यज्ञ नहीं है। भगवान कहते हैं निष्काम कर्म सबसे बड़ा अच्छा यज्ञ है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ भी एक अच्छा यज्ञ है। आप जप करते रहो भगवान का, वो भी एक यज्ञ है। सिर्फ अग्नि को जलाना ही यज्ञ नहीं है, अनेक प्रकार के यज्ञ है। तो भगवान कहते हैं निष्काम कर्म के यज्ञ, जो ब्रह्म सर्वगत है वो भी आपके निष्काम कर्म के यज्ञ में हमेशा हाजिर होगा। भगवान कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि निष्काम कर्म में डर तो लगेगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। भगवान कहता है करके देखो। और निष्काम कर्म करते करते आपकी चेतना जो है पदार्थ की कामना से मुक्त होने लगेगी। धीरे धीरे आपका अनअटैचमेंट बढ़ने लगेगा और आपकी चेतना हल्की हो जाएगी और प्रफुल्लित हो जाएगी और आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाएगी बजाय अधोगामी होने से। और जैसे आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगी तो निष्काम कर्म के मार्ग से भी आप मुझको प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा पहले मैंने सांख्य योग कहा, क्या सांख्य योग तेरे बस में नहीं है तो ठीक है, तो मैं दूसरा कहता हूँ, इफ यू कैन नॉट डू इट बाय दिस आई गिव यू अनदर वे। इतने करुणामय है कृष्ण। कृष्ण ऐसा नहीं कहते देखो यही करना पड़ेगा नहीं तो मारूंगा, ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते एवरीबडी इज डिफरेंट, साइकोलॉजिकल टाइप्स आर डिफरेंट। हर इंसान का गुण कर्म अलग अलग है। कोई ब्राह्मण स्वभाव का, एक क्षत्रिय स्वभाव का, एक शूद्र स्वभाव का है, कोई स्वभाव वैसे। हर इंसान के लिए अलग अलग रास्ते में बताता हूँ। तो भगवान ने ऐसे कर्मयोग का भी पालन करते 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 तो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं अपने धर्म में रहोगे, आप ब्राह्मण बने रहोगे तो मुझको प्राप्त हो जाएगा, हो जाओगे। आप कर्मयोग करोगे, इट डजंट मैटर वेदर यू आर बाय बर्थ यू आर ब्राह्मण क्षत्रिय, इट रियली डजंट मैटर, आप पालोगे। तो भगवान ने कहा एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। भगवान कहते हैं सांख्य योग और कर्मयोग एक ही है। ऐसा जो दिखता है वही सच्चा दिखता है। भगवान कहते हैं लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। इस जगत में दो प्रकार के योग है मुख्यतः। एक है सांख्य योग, दूसरा है दूसरे योग कर्मयोग और एंड द वेरिएशंस ऑफ कर्मयोग। भगवान कहते हैं ये दोनों एक ही है, फिक्र मत करो, टेक दिस ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। और भगवान कहते हैं कि नए कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मो। बिना कर्म किए कोई भी वैसे कुछ रह नहीं सकता। हर इंसान जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म करता ही रहता है। आप कहेंगे मैं बैठा रहा था, सोया था, लेकिन सोया भी आपका कर्म है, उसका भी अटैचमेंट आपको लगता है, क्योंकि सोने में भी आपकी जीवेशना थी, आपके जीने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए आप सो रहे थे। आप बैठे हो कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी जीवेशना तो है, आपकी जीने की इच्छा है, लेकिन आप आराम कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं करना भी आपका ही कर्म है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने जब सृष्टि की रचना की थी तो मैंने भी निष्काम का भावना से की थी। मेरा भी कोई आई हैड नो इंटेंशन ऑफ अर्निंग एनीथिंग। जब भी मैंने कुछ भी किया था, मैंने जब सृष्टि का निर्माण किया था, आई हैड जस्ट इट, वो मेरी ऊर्जा का आविर्भाव था। माई एनर्जीज वर ओवरफ्लोइंग। जैसे गुलाब का फूल खिलता है तो अपने आप सुवास देता है, ऐसा नहीं कि आप आएंगे उसको सूंघेंगे, उसकी सुवास लेंगे, फिर आपकी उसकी प्रशंसा करेंगे, इसलिए गुलाब का फूल खिलता है। और निर्जन रास्तों पे भी खिलता है, क्योंकि खिलना उसका गुणधर्म है। पक्षी का गुणधर्म है गाना, तो वो गाएगा ही, आप सुनेगा न सुनेंगे, वो बहता है। पंडित ओमकारनाथ जैसा संगीत है, आप सुने या न सुने, अपनी मस्ती में उठते हैं 4 बजे और गाना शुरू करते हैं। आप सुने, क्योंकि गाने में ही आनंद है। तो भगवान कहते कर्म करते में ही आनंद है। मुझे कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं है।
तो भगवान कहते हैं देख मैंने ऐसा सृष्टि का निर्माण किया था तब निष्काम भावना से किया, तू भी ऐसा करेगा तो क्या होगा, तू भी मेरे जैसा हो जाएगा। सी द लॉजिक कि मैंने भी निष्काम भावना से कर्म किया है, तू भी अगर ऐसा करने लगेगा तो तू मेरे जैसा हो जाएगा। अगर टू अकाउंटेंट्स आर मीटिंग दे नेचुरली अलाइन, टू डॉक्टर्स आर मीटिंग, आई एम ए गायनेक, यू आर ऑल्सो गायनेक, सो दे आर हैप्पी। Two engineers meet, they are both civil engineers. Oh yes, yeah, we are same way. They start talking. भगवान कहते हैं तू भी निष्काम कर्म में प्रवेश करेगा तो तू भी मेरे जैसा हो जाएगा, तो हमारी तेरी बहुत बनेगी। See, this is another logic he explained. तो भगवान ने बहुत अच्छी तरह एक कर्मयोग में कहा कि ऐसा कहा कि, और फिर भगवान ने कहा कि जो अपने आत्मा में बैठा है, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मेव च संतुष्टो तस्य कार्य न विद्यते। जो अपने आत्मा में बैठा है उसके लिए करना न करना एक ही है। He has made exception here. इसलिए रमण महर्षि के लिए वो कुर्सी में बैठे रहे, कुछ करे या ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग कहेंगे ये क्या बैठा रहता है कुछ नहीं करता है, लेकिन उनके लिए करना न करना एक ही बात है, क्योंकि वो तो निष्काम भावना से जीते, सबकी भलाई चाहते हैं। भगवान कहते हैं नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेनेहस्य कश्चन, उसको कुछ करने का भी प्रयोजन नहीं, न करने का भी कुछ प्रयोजन नहीं। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यापाश्रय, किसी भी प्राणी के ऊपर उसको अपना आधार रखना नहीं पड़ता है। मीन्स उसका भरण पोषण कौन करता है? अगर कोई कुछ नहीं करता है, ऐसे बैठे रहता है, अपने आत्मा में रममाण है, पेड़ के नीचे बैठा रहता है, नदी के किनारे बैठा रहता है, गुफा में बैठा रहता है, अपने घर के कोने में बैठा रहता है, आप कहेंगे उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं फिक्र मत करो, उसको किसी भी भूत मात्र पे अपना आधार रही नहीं, उसकी फिक्र मैं कर देता हूँ। जो आत्मा में डूबा हुआ है, यानी जो परमात्मा में ही डूबा हुआ है, उसकी फिक्र प्रकृति कर लेती है, समस्ती कर लेती है, सारा अस्तित्व कर लेता है, परमात्मा कर देता है, उसको कोई फिक्र नहीं होती। तो भगवान नरसिंह मेहता की हुंडी स्वीकार करते। बहुत कुछ हुआ है जगत में, हो सकता है हुआ है, अनेक संतों के जीवन में भगवान आए हैं और भगवान उन संतों का काम जो सांसारिक काम थे भगवान ने कर दिए, हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम हुआ। जो अनन्य भक्ति भाव से, अनन्य चित्त से मेरे साथ जो जुड़ गया है, उसके जीवन निर्वाह करने की जवाबदारी, जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। ऐसे वचन किसी शास्त्र में आपको मिलेंगे नहीं, जगत के कोई भी शास्त्र में ऐसे वचन आपको मिलेंगे। कृष्ण टेक्स द गिव्स यू द गारंटी, आई विल लुक आफ्टर योर संसार, डोंट वरी। आपके बच्चे वगैरह का फिक्र मत करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक, संसार की सब झंझट छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे सब पाप, सब कर्म, सब माया की जंजाल तू मुझ पे छोड़, मैं उसकी फिक्र कर दूंगा। ये हुआ है। मैंने कई लाइव एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ उस शिष्य ने गुरु को पूछा कि मुझे ये फिक्र है, वो फिक्र है, मेरे बच्चे की देख, मैं आपके पीछे घूमता रहता हूँ, मेरे बच्चे की फिक्र कौन करा? गुरु ने कहा तुम मुझ पे छोड़, और उन्होंने उन पे छोड़ा और बहुत कुछ हो गया। एंड दे आर सर्टिफाइंग कि दिस एक्सपीरियंस, आई लेफ्ट इट ऑन माई गुरु एंड ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड इट वाज अनबिलीवेबल, हाउ विल ही टेक केयर? ही सेड जस्ट ट्रस्ट मी। The disciple asked him a question, you are here, how would you take care of my children who are in another country? He said, don't worry about it. The barriers of time and space does not apply to me. समय और स्थान के जो बंधन है, they don't, I transcend beyond all these things. तो भगवान कहते हैं कि नचास्य सर्वभूतेषु कश्चिद, भगवान कहते हैं तू कर्म में रख और कर्म में अपना चित्त रख, कर्म अपने कर्म के फल जो है उसमें तो बिल्कुल आसक्ति मत रख। और इसी तरह मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, तो अपनी अध्यात्म चेतना और अपनी जो आध्यात्मिक चेतना जो है उसमें तू निवास कर, और ऊपर ऊपर से कर्म होते रहे। ऊपर ऊपर से लहरें उठती है, गिरती है, लेकिन अंदर से सागर बिल्कुल शांत है। भगवान कहते शांत हो ले। अगर सूरज निकला है तो आप क्या करते हैं? बहुत गर्मी है, आपको सूरज की गर्मी सुबह अच्छी लगती है तो आप वहाँ खड़े हैं,
कि जब गर्मी बढ़ने लगती है तो आप क्या करते हो? कभी बहुत गर्मी बढ़ती है, सूरज को ठंडा करो, सूरज के ऊपर पानी फेंको, ऐसा थोड़ी करते हो। सूरज को धूप जलने दो, हम धीरे से एक कमरे में चले जाएंगे। वी जस्ट स्लाइड इनटू ए रूम। अगर वो रूम में भी गर्मी आती है तो गो इनटू द बेसमेंट। उसी तरह भगवान कहते हैं ऊपर ऊपर सबको आप अपने बेसमेंट में चले जाओ। गो विद इन। सीधी सी एनालॉजी। आप सूरज के साथ लड़ने की क्या जरूरत है? उसका तो स्वभाव है गर्मी देना। ऊपर ऊपर संसार में उथल पाथल चलती रहती है। कभी बेटे ने धोखा दिया, बेटी ने धोखा दिया, पत्नी ने धोखा दिया, पति ने धोखा दिया, बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया, बहुत दिमाग अस्त व्यस्त, जॉब चली गई, धंधा गिर गया। ये भगवान कहते हैं ये सब ऊपर ऊपर होते हैं, सूरज की गर्मी ऊपर नीचे होते हैं। आप अपने बेसमेंट में चले जाओ, अपने केंद्र पे हो जाओ। उसका नाम है उदासीन। भगवान कहते हैं उदासीन। उदासीन शब्द का अर्थ हमारे पंडितों ने, साधुओं ने बहुत गलत किया है। वो कहते हैं उदासीन यानी आशा रहित हो, नहीं। आसीन यानी बैठना। उदासीन मीन्स अपने आप में बैठना, अपने भीतर चले जाना, उसका नाम है उदासीन। कृष्ण कहते हैं उदासीनो उदासीनो असक्तम तेषु कर्मसु। वो कर्म के फल पे असक्त रह के तुम अपने उदासीन हो जाओ। उदासीन है अपने अंदर के जो आसन है उसमें आप बैठ जाओ, अपने बेसमेंट में चले जाओ। सूरज के साथ क्या लड़ रहा है? बहुत बारिश है तो क्या आप इतना बड़ा छाता लगाओ? छोड़ो। आपके बस के नहीं। संसार में ये सब द्वंद चलते रहेंगे, जीवन मृत्यु, यश जय पराजय, हानि लाभ, घाटा नुकसान, ये सब तो चलता रहेगा। इस द्वंद्वों से निर्द्वंद होके अपने आप अपने केंद्र में चले जाओ। भगवान कहते हैं निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत जरा। भगवान कहते हैं ये बुखार तुझे हो गया ममता का, इसलिए तो कहता है मुझे नहीं लड़ना है, मुझे नहीं। ये तो तुम्हारा बुखार है। उस बुखार से मुक्त हो जाओ और लड़ना शुरू करो। अपना धर्म निभाओ, अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। तेरे से ध्यानवान होने वाला नहीं है। तू जंगल भाग जाएगा तो भी वापस आएगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है लड़ना। अर्जुन भाग जाना चाहे, वो भाग भी जाएगा तो अगर जंगल में सुनेगा कि भीम को किसी ने मारा तो उसका खून जलेगा, क्षत्रिय का खून जलेगा, वो वापिस आएगा। क्या समझते हो अपने दिमाग में? मेरे भाई को मारा, मारूंगा तुझे। तो वापिस आएगा, तो भागने की कोई जरूरत नहीं। अब ऐसा स्वधर्म, अपना ऐसा धर्म युद्ध बहुत कम क्षत्रियों के सद्भाग्य में आता है। तू लड़। भगवान कहते हैं अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसि वही तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतस्य। मरेगा तो परलोक में गति होगी, जिएगा तो पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा। तू उठ, अपना कर्तव्य। भगवान नहीं कह देगा तू बच जाएगा, ऐसा नहीं कहते। कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तू नहीं मरेगा। कृष्ण कभी नहीं बोलते। फल पे आकांक्षा, जो भी होगा, मरेगा या बचेगा, फिक्र मत कर, निष्काम भावना से युद्ध कर। तो भगवान ने इस तरह कहा कि ये जो इस तरह मेरा मत है उसको स्वीकार कर। लेकिन अगर तू सकाम कर्म में जाएगा तो फिर तो तेरी गति नीचे हो जाएगी। फिर बहुत कुछ अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंत्य नरकेषु। जितनी हम फिर माया बढ़ाते जिंदगी में, जितने सकाम कर्म करते उतना दुख भी पड़ता है। देखो जिंदगी में हमने अपने आप के लिए कर्म किया है सारी जिंदगी, तो हम तो सुखी होने चाहिए ना। सारी जिंदगी जन्मों से लेके आज तक मैंने खुद के लिए काम किया है, तो आई हैव गिवन 100% ऑफ आवर एफिशिएंसी फॉर माई सेल्फ सकाम कर्म में। तो मैं तो सुखी होना चाहिए ना। आई शुड बी वेरी हैप्पी। लेकिन फिर भी सुखी नहीं हूँ, इसका मतलब क्या है? भगवान कहते हैं कि सकाम कर्म सुख की चाबी नहीं है। सी हिज पॉइंट। निष्काम कर्म ही सुख की चाबी। करके देखो, एक छोटा सा निष्काम कर्म के एक दिन में एक कर्म करके देखो, आपको कितना आनंद अंदर से होता है। कन्वीनियंस स्टोर में आप गए हो, यू लाइंड अप इन फ्रंट ऑफ ए कैश रजिस्टर, पीछे किसी इंसान की एक ही आइटम चेकआउट करने के आपका पूरा कार्ड भरा हुआ है। टेलिंग ओके गो हेड सर, गो हेड मैम। यू आर नॉट सेइंग योरसेल्फ दैट यू डन ए ग्रेट जॉब, बट आपको अंदर बहुत आनंद मिलेगा। आपको लगेगा कि आप परमात्मा के करीब थोड़ा पहुंच गए। कहीं जाके अच्छा काम करो, रेड क्रॉस में जाओ, कहीं सड़क जाओ, किसी को बोलना नहीं कि मैंने ये किया। अगर आप क्रेडिट ली तो फिर वो निष्काम कर्म नहीं। कई लोग क्रेडिट कर लेते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने क्रेडिट लेने से निष्काम, तो क्योंकि आपको कीर्ति मिलती है और कीर्ति भी एक फल है, तो फिर वो सकाम कर्म हो गया फिर भी। तो भगवान कहते हैं निष्कामता से बढ़ो। अगर आप इतनी माया सकाम कर्म में जाओगे तो माया बढ़ती जाएगी, मरती जाएगी, फिर
प्रसक्ता काम भोगेशु पतंत्य नर, फिर माया की जाल इतनी बढ़ेगी, फिर से जन्म होगा, क्योंकि डिजायर इज द कॉज ऑफ रीबर्थ। एक पियून शांति से मर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति शांति से नहीं मर सकता है। ये राष्ट्रपति भवन में अब क्या होगा? ए वर्ड सिंपल मैन डाइंग इन ए हर्ट विल डाई हैप्पीली, बट ए मल्टी बिलियनर विल नॉट डाई हैप्पीली, क्योंकि उसकी माया की अभी ये संपत्ति मैंने जिंदगी भर कमाई, उसको किसको जाएगी, किसको जाएगी, इसको तो नहीं जानी चाहिए, इसको नहीं जानी चाहिए। माया में मन उलझ जाता है, माया में चेतना उलझ जाती है, फिर से वापस आना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं सकाम कर्म की गति बहुत अच्छी नहीं है। मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, माया में आज डूबकर इंसान बार बार जन्म लेता है। मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, बार बार जन्म होता रहता है। भगवान कहते हैं इससे मुक्त हो जाओ। भगवान ने बाद में कहा, संक्षिप्त में कह दूं कि धूमेनावृयतेर्वन्ये यथा दर्शो मरेण च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा देनेन विद्वान्, कि आप तो ज्ञान स्वरूप ही है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान स्वरूप, तुम्हारा आत्मा स्वरूप, तुम्हारा चेतन स्वरूप जिस तरह धुएं से अग्नि आवृत हो जाता है, जिस तरह आईना धूल से ढक जाता है, जिस तरह गर्भ जो है अपनी झिल्ली में ढक जाता है, इसलिए तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप माया और कामना के आवरण से ढक गया है, धूमिल हो गया। इस माया को हटा, तुम्हारा स्वरूप जो है प्रकाशित हो जाएगा। इसका मतलब है तू ज्ञान स्वरूप है ही, तू चैतन्य स्वरूप है ही, और कुछ करने की जरूरत, इस कामना को हटाना है। और भगवान कहते हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहयत् यस्य ज्ञानम अमृतम देह। भगवान कहते हैं ये जो काम वासना है तेरे इंद्रिय और मन और बुद्धि को ग्रसित कर देती है और तुम्हारी चेतना का प्रभाव चला जाता है। भगवान कहते हैं इंद्रियाणि प्राण्याहो इंद्रियोभ्यो परम मन मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेर परतस्तु सब। चेन ऑफ कमांड इज लाइक दिस। ऊपर आत्मा है जो जितना पीछे है उतना ज़्यादा शक्तिशाली, जितना अदृश्य है उतना ज़्यादा शक्ति। आत्मा बिल्कुल अदृश्य है। फिर है बुद्धि, वो भी अदृश्य है वैसे, वो इज नॉट टेंजिबल, लेकिन फिर भी आत्मा लेकिन फिर बाद में बुद्धि आती है, बाद में मन आते हैं, बाद में इंद्रिय आती है। तो द चेन ऑफ कमांड इज लाइक दिस, इंद्रियाज शुड ओबे मन, मन शुड ओबे बुद्धि, बुद्धि शुड ओबे आत्मा, आत्मा शुड ओबे परमात्मा। जैसे रथ में अर्जुन खड़ा है, उसके हाथ में लगाम है, घोड़े जो है वो इंद्रिया है, लगाम जो है वो मन है, अर्जुन जो है वो बुद्धि में है, और पीछे परमात्मा, आत्मा परमात्मा, पीछे श्री कृष्ण खड़े। तो चेन ऑफ कमांड शुड बी फ्रॉम कृष्ण टू अर्जुन टू लगाम टू घोड़े। लेकिन भगवान कहते हैं यू आर लिविंग इन ए शीर्षासन। तुम्हारी इंद्रिय तुम्हारा मन को खींचती है, मन बुद्धि को खींचता है, और बुद्धि आत्मा को खींचता है। देन यू डू रिवर्स रैशनलाइजेशन। इंद्रियां हमें खींचती है। सुबह उठ के हम कभी सोचते नहीं, बुद्धि से विचार नहीं करते, सीधा होकर ऑटोमेटिकली हम चाय का वो जो पॉट होता है वो गर्म करने रख लेते हैं। इट इज ड्रिवन बाय इंद्रिया, इट हैज बिकम ऑटोनोमस। भगवान कहते हैं रिवर्स द प्रोसेस। व्हेन यू रिवर्स द प्रोसेस तो अपने आत्मा में बैठेगा। एवं बुद्धे परो बुद्धवा संसभ्य आत्मनमात्मन। इस तरह बुद्धि से भी आगे जो आत्मा है उसमें आके बैठ। ऐसा तो करेगा तो तू कर्म के बंधन से, कर्म के साथ कर्म का जो फल है उससे मुक्त हो जाएगा, तो फिर मुझको ही प्राप्त करेगा। इस तरह कर्मयोग भी बड़ा गहन है। इट टेक्स यू टू द सेम प्लेस वेयर ज्ञान योग टेक्स यू। जो सांख्य लेके जाता है, सांख्य भी कहाँ लेके जाता है? आत्मा में लेके जाता है। कर्मयोग भी कहाँ लेके जाता है? आत्मा। उदासीन, अपने बेसमेंट में गो टू योर बेसमेंट, अपने आत्मा में केंद्रित हो जाओ। इसी तरह भगवान ने तीसरा अध्याय बड़ी गहनता से कहा है। लोग समझ नहीं पाते, लोग ठीक तरह से उसका अर्थग्रहण नहीं करते, लेकिन बुद्धि से नहीं होता है, ध्यान से होता है। ध्यान की आदत डालो, अपने आत्मा में जाने का प्रयास करो, तो बहुत कुछ समझ में आ सकता है। आज गीता पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, कृष्ण नए नए विचार आपको भेजेंगे। तो अगली बार जब हम मिलेंगे अगले मंगलवार को, तो हम चौथे अध्याय की शुरुआत करेंगे। चौथा अध्याय भी बहुत ही गहन है। इट इज़ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, एवरी अध्याय, बट more and more progressively, he is like Tendulkar. He keeps on hitting six. He is like Sehwag. He is like Gary Sobers. He keeps on hitting 1 6 after another, and it will be so fulfilling within. And you will not be a spectator. You will be part of it. So, धन्यवाद, नमस्कार. Thank you very much.